मध्य प्रदेश में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन के असर से प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे जनजीवन और खेती दोनों प्रभावित हुए हैं। ठंड के बीच बारिश ओलों के इस दौर ने तापमान को और गिरा दिया है। मंगलवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि गुना, उज्जैन, आगरमालवा और शाजापुर में ओलावृष्टि हुई। ग्वालियर, सागर समेत 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को हालात ऐसे ही बने रहने की चेतावनी दी है। ग्वालियर, सागर समेत 14 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मेहर, इसी के साथ रीवा, मऊगंज, सागर और दमोह शामिल है। वहीं श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और नीमच और शहडोल, उमरिया, सीधी और सिंगरौली में बादल छाए रहने के आसार है। उत्तरी मध्य प्रदेश में जहां बारिश का अलर्ट है, वहीं सुबह के समय घना कोहरा भी परेशानी का सबब बन गया है। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के कई जिलों में मध्यम कोहरा छाया रहा। वहीं अचानक बदले मौसम से खरगोन में मक्का, गेहूं, चने की फसल बर्बाद हो गई। आगरमालवा, शाजापुर और गुना में गिरे ओलों से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। रतलाम, शाजापुर और आगर में तेज हवा के चलते खेतों में खड़ी फसलें गिर गई। लगातार बारिश और बढ़ती ठंड को देखते हुए ग्वालियर प्रशासन ने एहतियातन बुधवार को कक्षा 8वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ राजधानी भोपाल से डिजिटल न्यूज हेड अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही उज्जैन से संवाददाता विशाल दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध, राजधानी भोपाल में कल रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। लगातार बारिश की संभावना यहाँ पर अब जताई जा रही है। किस प्रकार का मौसम है? देखिए, जहाँ तक बात करें तो भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में कल रात से मौसम का मिजाज बिगड़ा है। और कल रात से नहीं, कल दोपहर से ही मालवा निमाड़ के कुछ अंचलों में ओले गिरे थे और पानी बरसना शुरू हो गया था। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि 27 तारीख से यानी 27 जनवरी से 29 जनवरी तक मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पानी गिरेगा, तेज हवाएं चलेंगी, आंधियां आएगी और कहीं कहीं जगह ओले भी गिर सकते हैं। ये अलर्ट पहले से ही मौसम विभाग का जारी था। और जहां तक बात करें तो भोपाल के आसपास रात को लगभग 9 बजे के करीब बारिश का दौर शुरू हुआ, जो कुछ देर रुक रुक कर पूरी रात भर चलता गया। भोपाल के कई इलाकों में पानी गिरा, भोपाल के आउटर इलाकों में पानी गिरा। और अभी भी की बात करें तो सुबह से कोहरा छाया था, जो अभी कुछ कम हुआ है, लेकिन ठंडी हवाएं भोपाल और आसपास के इलाकों में लगातार चल रही हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज भी मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का और आंधी का अलर्ट जारी किया है। लेकिन भोपाल में सुबह से मौसम खुला हुआ है, लेकिन उत्तर भारत से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ठंडी हवाएं आ रही हैं, उससे पूरे माहौल में ठंडक बनी हुई है। और आगे भी ये ठंडक मौसम विभाग के अनुसार 3 दिन तक जारी रहेगी। और जहां तक बात करें तो मालवा निमाड़ के अंचलों में जो बर्फबारी हुई है या ओले गिरे हैं, उसके कारण कई फसलें खराब होने की सूचना है। और हालांकि सरकारी स्तर पर आज से सर्वे शुरू हो जाएगा कि कहां कहां फसलें खराब हुई हैं। और आज भी ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो ग्वालियर में छोटे बच्चों का जो स्कूल है उसको बंद करने की जिला शिक्षा अधिकारी ने घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम इसी तरह रहेगा और ठंडी हवाएं चलेंगी, कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं और बारिश की भी पूरी संभावना है। बिल्कुल, चलिए, हमारे साथ उज्जैन से संवाददाता विशाल दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, अचानक से मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है। जहां पर इतनी ठंड पड़ रही थी, वहीं अब अचानक से बारिश होना, ओले गिरना और ज्यादा मुसीबत को बढ़ा देता है। उज्जैन में किस प्रकार के हालात देखने के लिए मिल रहे हैं? निश्चित रूप से मौसम का बदलना कहीं न कहीं परेशानी का सबब बनता जा रहा है। और आसपास, उज्जैन के आसपास क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी 2 दिन से लगातार जिस तरीके से जो मौसम में ठंडक आई थी और जिस तरीके से ठंड बढ़ी थी, उसके बाद अभी की अगर बात की जाए तो अभी वर्तमान में सुबह हल्का कोहरा था और इसके साथ में ठंडी ठंडी हवाएं जो है चल रही है। कहीं न कहीं आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह जो है ओले गिरने की भी कुछ सूचनाएं हमारे पास आई है। इसके अलावा मौसम विभाग का लगातार ये कहना है कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में है, जो आने वाले समय में कुछ दिनों में कहीं न कहीं बारिश होने के भी संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो सारी चीजें जो हो रही है वो खास करके जो फसलें हैं, फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। इसके लिए प्रशासन ने लगातार तैयारी कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। इसके अलावा किसानों को से भी कहीं न कहीं इस विषय में जो है विविध जानकारियां साझा की जा रही है, ताकि वो फसलों में किसी प्रकार का नुकसान ना हो।
साथ में ही अब की बार जिस तरीके से ये मौसम ने जो रुट बदला है और जिस तरीके से जो मौसम ठंड के साथ में बारिश का जो कहीं न कहीं ये जो मौसम बना है उसको लेकर जो है लगातार उज्जैन में भी ठिठुरन के साथ में वर्तमान में भी दिन की अगर बात की जाए तो अभी साफ धूप नजर आ रही है, लेकिन इसके अलावा सर्द हवाएं चल रही है जो कहीं न कहीं कंपकपाती हवाएं हैं, जिससे कहीं न कहीं बीमारियों के बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। लेकिन प्रशासन इस सारी चीजों को लेकर यहाँ पर मुस्तैद है और इनको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल विशाल। देखिए, इस प्रकार से मौसम का जब मिज़ाज बदलता है, पहले ही ठंड इतनी पड़ रही थी जो बीमारियों का घर बन रही थी। अब अचानक से बारिश गिरना, ओले गिरना, किसानों के लिए तो यहाँ पर दुःख की बात सामने आ ही गई है। लेकिन इसी प्रकार से जब मौसम बदलता है तो बीमारियाँ भी ज़्यादा फैलने लगती है। तो किसी प्रकार की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है, चाहे वो बीमारियाँ फैलने की बात हो या यातायात को लेकर, ये भी जनजीवन से बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। निश्चित रूप से इससे पहले जब जिस तरह मौसम ने करवट बदली थी उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और लगातार समझाइश दी जा रही थी कि इस तरीके से मौसम से बचने के लिए क्या क्या उपाय, क्या एहतियात किए जा सकते हैं, उसको लेकर लगातार जो है जनता को जागरूक किया जा रहा था। अभी फिर वो जागरूकता फिर से बढ़ा दी गई है, चूंकि जिस तरीके से मौसम ने अचानक करवट बदला है और कहीं बारिश अगर होने के जो आसार बताए जा रहे हैं, बारिश अगर होती है तो उससे भी तमाम तरह की जो बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुखार या जुकाम या अन्य जो बीमारियां हैं लगातार उनके होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पूरा जो है मेडिकल स्टाफ, मेडिकल भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर सचेत है और लगातार इसके लिए गाइडलाइन दी जा रही है। और साथ में ही ये जो मौसम है, क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज होता है उस तरीके से जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी कहीं ना कहीं डैमेज करता है। उसको लेकर भी जो है आम नागरिक भी इसके लिए जागरूक है और वो भी कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अनिरुद्ध, देखिए, जब इस प्रकार से मौसम का मिजाज बदलता है, जब कोहरा पड़ता था, ठंड इतनी पड़ रही थी, तो पहले ही संक्रमण फैलने के यहाँ पर आसार बढ़ जाते हैं और इस प्रकार से जब मौसम बदला है अनिरुद्ध, तो और भी ज़्यादा संक्रमण और बीमारियाँ फैलने के आसार यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो मेडिकल फील्ड को लेकर क्या कुछ गाइडलाइंस दी गई है? और अगर बात करें तो यातायात भी बुरी तरह से यहाँ पर प्रभावित होता है, तो क्या गाइडलाइंस यहाँ पर लोगों के लिए जारी की गई है? देखिए, जहाँ तक बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पिछले 2 दिनों से ठंडक का दौर वापस लौटा है, घना कोहरे का दौर लौटा है, तो नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज जितने भी मध्य प्रदेश से जाते हैं वहाँ जो ट्रैफिक है वो आम दिनों की तरह जब मौसम सामान्य रहता है थोड़ा धीमा है। भारी वाहन जो भी जा रहे हैं वो संभल कर या कम रफ्तार से निकल रहे हैं और जो जिन लोगों के पास अपने निजी वाहन है वो भी आराम से ही जा रहे हैं। और जहाँ तक बात करें तो कोहरे के कारण 10 से 11 बजे तक खासकर नेशनल और स्टेट हाईवे पे आउटर इलाके में यातायात धीमा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई बड़ा एक्सीडेंट या बड़ी कोई दुर्घटना या इसकी कोई खबर नहीं है। लेकिन जहाँ तक मौसमी बीमारियों की बात करें तो हमने कल ही CMHO से बात की थी, तो जब सर्दियाँ जाने को रहती हैं और दूसरा मौसम यानी गर्मी आने को रहता है उस वक्त सीजनल बीमारियां रहती हैं। पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं और खासकर मौसमी बीमारियों के मरीज पिछले 3 दिनों से भोपाल के सरकारी जो अस्पताल हैं, हमीदिया अस्पताल और 1200 अस्पताल में आना शुरू हो गए और ज़्यादातर इनमें जो मरीज़ हैं वो मौसमी जो बीमारियां रहती हैं, सर्दी खांसी, उसके मरीज़ हैं। लेकिन बाकी ठंडक से ऐसी कोई दुर्घटना या कोई मौत की भी सूचना नहीं है। लेकिन फिलहाल कल से शुरू हुई बारिश ने मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याएं बढ़ा दी है और कई फसलें खराब होने के कारण किसानों के चेहरे पे जो रौनक आई थी वो अब गायब हो गई है। हालांकि सरकारी स्तर पर आज से प्रयास शुरू होंगे, सर्वे होगा कि कहां-कहां ओले गिरे और कहां-कहां फसलों को नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखिए, किसानों के चेहरे पर मायूसी तो यहाँ पर छा गई है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मौसम ने अचानक से मिजाज बदल लिया है, जिसे लेकर किसानों के माथे पर शिकंज की लकीरें आ गई है और संक्रमण को लेकर भी यहाँ पर चिंताएं बढ़ गई है। कई जगहों पर तेज बारिश हुई है, ओले गिरे हैं और 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swdeshlive.com।